जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्लास 9th के एससीईआरटी और एनसीईआरटी का हम देखने वाले हैं। ये चैप्टर कौन सा है? भारत, यहाँ पर अध्याय 1 स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, यहाँ पर क्लास 9th का देखने वाले हैं। और इस देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन में जो है एक व्याख्या भी दिया गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जितना क्वेश्चन देखेंगे उसका जो है हम लोग व्याख्या देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको क्लास में जो है याद हो जाएगा, 100% आपको क्लास में याद हो जाएगा। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको बताना है कि इस बुक का कंटेंट आपको कैसा लगा है। ठीक है, या आपको केवल एमसीक्यू करवाए, व्याख्या नहीं करवाई, ये आपको बतानी है कि आपको जो है व्याख्या के साथ करवाए या वैसे। ठीक है, तो आपको जो है एक लाइक कर देनी है और अपना जो है राय आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और देखिए, जितना भी स्कोर आपका स्कोर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे ये 7वां स्थान है। ठीक है, भारत का 7वां स्थान है। और पहला स्थान पे कौन सा देश है? तो यहाँ पे हो जाएगा रूस। पहला स्थान पर रूस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे भारत का अक्षांश एवं देशांतर विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंदर है? तो भारत अक्षांश एवं देशांतर विस्तार में जो यहाँ पर जो है 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 3 सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से जो है लगभग कितनी बड़ी है? तो यहाँ पर लगभग जो है ये दोगुनी बड़ी है। ठीक है, दोगुनी बड़ी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई जो है कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये दोगुनी याद रखने हैं। एक्सप्लेनेशन में जो है हम लोग वो देख लेंगे कितना है। ठीक है, यहाँ पे भारत, देखिए, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत एवं चीन हो जाएगा यहाँ पर मैकमोहन। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो है वो सीमा रेखा का नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा मैकमोहन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? तो ये कितने घंटे का अंतर है? यहाँ पर 5.5 घंटे से आगे का अंतर है। ठीक है, 5.5 घंटे से आगे। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश हम आपको ऊपर बताए, यहाँ पर जो है ये रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस जो है ये सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और देखिए 28 जो है वो राज्य है। ठीक है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है, देखिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थलीय सीमा में कितने घंटे का अंतर है? तो कितने घंटे का अंतर है? तो यहाँ पर जो है ये 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, 2 घंटे का अंतर। आपका जो अपना अपना आपको स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पे भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है? तो भारत की स्थल सीमा जो है ये कितने देशों को छूती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 7 देशों को छूती है। ठीक है, यहाँ पर 7 देशों को छूती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी जो है कौन सा है? तो यहाँ पर जो है ये कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है, कोसी नदी। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो यहाँ पे भारतीय संघ राज्य का यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे दक्षिणी बिंदु। तो यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है? तो भारत का सबसे जो है ये बड़ा राज्य यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। ठीक है, गोवा, राजस्थान। तो 1 नंबर यहाँ पर जो है ये क्रमशः पूछ रहा है, तो 1 नंबर राजस्थान और सेकंड नंबर पे यहाँ पर गोवा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो यहाँ पर चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, यहाँ पर ये तीनों करते हैं। ठीक, यहाँ पर ये चारों करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पर चारों हो जाएगा। यहाँ पर
हिमाचल प्रदेश भी, उत्तराखंड भी, और जम्मू और कश्मीर भी, और सिक्किम भी, ठीक है। ये कूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है ये कूट सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट है, देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये किस देश को छूती है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा किस देश को छूती है, तो यहाँ पर नेपाल, ठीक है, नेपाल को छूती है। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जनसंधि किन दो देशों के बीच में अवस्थित है? तो पाक जनसंधि पूछे तो यहाँ पर श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, भारत एवं श्रीलंका के बीच, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, बृहद हिमालय या जो है महान हिमालय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आंसर आपको बता दिए हैं। और देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। आपको जो है आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है बहुत सारे इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत भारत विश्व का 7वां स्थान है, ठीक है। विश्व में जो है वो 7वां स्थान जो है, 7वां बड़ा जो है देश है, ठीक है। कौन? भारत। यहाँ पे देखिए दुनिया के सबसे बड़े देशों का यहाँ घटते क्रम में है। तो 1 नंबर पर है रूस है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अल्जीरिया जो है ये सबसे लास्ट में है। यहाँ पर देखिए रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वां नंबर पर यहाँ भारत है। यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अर्जेंटीना के बाद यहाँ पर काजिस्तान, उसके बाद अल्जीरिया, ठीक है। ये आप जो है याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट है, देखिए ये सेकंड का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको जो है एक क्लास में ही जो है याद होने वाला है, ठीक है। उतना ऊपर में जितना भी क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है, ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा यहाँ पर 23.5 डिग्री, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में जो है ये बांटती है। भारत को जो है उत्तर से दक्षिण जो है ये 2 भागों में यहाँ पर जो है उत्तर से दक्षिण बांटती है, ठीक। उत्तर से दक्षिण ये ऊपर में जो है ये बांटती है, ठीक है। मान लीजिए ये जैसे जो है मैप साइड, ठीक है। मैप साइड यहाँ पर जो है ऊपर नीचे जो है ये बांटती है, ठीक है, ऊपर नीचे बांटती है। ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखिए अब देखिए भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का जो है अंतर लगभग कितना है? तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 30 डिग्री अंतर है। ये हम ऊपर देखे थे। यहाँ पर देखिए भारत का स्थलीय सीमा रेखा यहाँ पर लंबाई है, यहाँ पर देखिए 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर 75, देखिए 75 से 16.6, जब इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो है ये देखिए ये इतना किलोमीटर जो है ये बचेगा, ठीक है। यानी जो है ये 2 गुना है, ठीक है, ये 2 गुना है। ऊपर में हम लोग जो है ये देख चुके थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, इस प्रकार तटीय सीमा रेखा से स्थलीय सीमा रेखा जो है वो 2 गुना बड़ा है, ठीक है, 2 गुना बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांक रेखा को रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा को रेड क्लिफ रेखा और देखिए के रूप में जो है वो जाना जाता है। अब देखिए 17 अगस्त 1947 को लागू हुआ। अब देखिए नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। यहाँ पर चीन और भारत के बीच की जो है सीमा रेखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 जुलाई 1914 को जो है ये शामिल कन्वेंशन पर जो है हस्ताक्षर किए जाने के बाद निर्धारित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत और चीन के बीच जो है वो रेखा है यहाँ पे मैकमोहन रेखा। अब देखिए यह सीमा लगभग जो है 890 किलोमीटर है और पश्चिम में भूटान से पूर्व में लगभग जो है 260 किलोमीटर तक जो है ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर जो है 23 डिग्री नॉर्थ पर जो है ये ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो खींची हुई काल्पनिक रेखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के मध्य जो है 27 डिग्री नॉर्थ पर जो है ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची हुई है। यहाँ पर जो है
ये कर्क रेखा है, ये जो है एक काल्पनिक रेखा है। ये कैसे खींची गई है, यहाँ पर ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर जो यहाँ पर ये जो है ये कर्क रेखा खींची गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर्क रेखा पृथ्वी से उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक जो है कल्पित रेखा है, जबकि मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, जबकि मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मकर रेखा जो है यहाँ पर 23.5 डिग्री ये जो है ये दक्षिणी अक्षांश में जो है स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो है 360 रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। उत्तरी से यहाँ पर दक्षिणी जो है ध्रुव को मिलाता है कौन, यहाँ पर जो है उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो है रेखा को जो है यहाँ पर देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। जैसे जो है मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, मान लीजिए ग्लोब है, तो ऐसे ऐसे जो है वो खींचा रहता है सभी साइड, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है सभी साइड ये पीछे की ओर भी रहेगा, जैसे जो है ये फुटबॉल पे रहता है खींचा हुआ ये सब, ठीक है, तो उस साइड भी रहेगा। तो ये जो है 360 रेखाएं जो है वो खींची गई है, इनको जो है ये देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, ऊपर में जो है ये उत्तर हो गया, यहाँ पर जो है ये दक्षिण हो गया, ठीक है। ऐसे जो है ये खींची जाती है। यहाँ पर देखिए यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली जो है ये काल्पनिक रेखा, ये भी एक जो है काल्पनिक रेखा है, और कर्क रेखा सब भी जो है एक काल्पनिक रेखा, ये वैसे जो है वैसे ही खींचा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सुविधा के लिए यहाँ देखिए भारतीय मानक समय यूटीसी प्लस 5:30 के समय के साथ पूरे भारत और श्रीलंका का में जो है ये माना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर एक्स्ट्रा भी यहाँ पर साथ में दिया गया है। देखिए इसलिए मानक समय रेखा ग्रीनविच टाइमलाइन के बीच जो है यहाँ पर 5.5 घंटे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ यह है कि भारत ग्रीनविच मीन टाइम, देखिए ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है, 5.5 घंटे आगे हैं। अब देखिए क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 बड़े देश में रूस प्रथम स्थान पर, ठीक है। रूस जो है वो प्रथम यहाँ पर जो है विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से जो है रूस प्रथम स्थान पर, ठीक है। अब देखिए अब भारत 7वां है। अब देखिए रूस विश्व का एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है यहाँ देखिए 17 देखिए ये जो है 8 नंबर आपको मोबाइल नंबर जैसे याद रख लेना है 17098242, ठीक है। देखिए ये जो है आपको याद रख लेने हैं, आप नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, ये उतना मैंने नहीं है। यहाँ पर देखिए रूस का यह क्षेत्रफल 2 महाद्वीप में फैला हुआ है, जिसमें से एक एशिया और यूरोप दोनों शामिल है, ठीक है, एशिया और यूरोप। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8वां है भारत राज्यों का एक जो है ये संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ये जो है इसमें 8 जो है राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। भारत जो है ये राज्यों का एक संघ है, ये जो है ये किस अनुच्छेद में जो है ये कहा गया है, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो आपको जो है कमेंट कर देना, नहीं मालूम तो आपको जो है कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए लेकिन मालूम होगा, यहाँ पर देखिए भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश देखिए दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है ये दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट है भारत के अनुदैर्ध्य सीमा के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय अंतराल है, ठीक है, 2 घंटे का यहाँ पर समय अंतराल है, हम लोग ऊपर देखे थे। यहाँ पर देखिए गुजरात भारत के एकदम पश्चिम में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत के एकदम पूरब में स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश सूर्य 2 घंटे पहले उगता है, ठीक है, गुजरात की तुलना अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उगता है। यहाँ देखिए भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों को जो है मिलती है, 7 देशों से मिलती है, ठीक है। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश शामिल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। दमन यहाँ पर दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी को यहाँ पर जो बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। अब देखिए कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण जानी जाती है, ठीक है।
जो बिहार के बाढ़ का जो है प्रमुख कारण है। बिहार के बाढ़ का प्रमुख कारण यहाँ पर कोसी नदी है। यहाँ पे देखिए मिस्र देश को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र देश को नील नदी की देन कहा जाता है। अब देखिए भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? यहाँ पर देखिए इंदिरा कौल, ठीक है, ये जम्मू और कश्मीर में है। यहाँ पर देखिए जबकि मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु जो है यहाँ पर केप कोमोरिन है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। यहाँ पर देखिए तो मुख्य भूमि से दूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि से दूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो यहाँ इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, यही पूछा था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जो है ये राज्य है। अब देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़ा राज्य घटते क्रम में राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात हो गया, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है भारत का सबसे जो है वो छोटा राज्य है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य बढ़ते क्रम में गोवा हो जाएगा। यहाँ पर जो है सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चीन से भारत की सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है। जम्मू कश्मीर 1, हिमाचल प्रदेश 2 और उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पांच भारतीय राज्य जिनके मध्य से नेपाल अपनी सीमा साझा करती हैं। यहाँ पर जो है वो कौन सा राज्य है जिनकी सीमा जो है 5 राज्य जिनकी सीमा नेपाल से जो है वो लगती है? उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ जो लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा जो वो साझा करती है। यहाँ पे देखिए पाक जनसंधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है, ठीक है। अब देखिए यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जो है वो जोड़ती है। अब देखिए यहाँ पर बृहद हिमालय या महान हिमालय को जो है आंतरिक हिमालय कहा जाता है, ठीक है। आंतरिक हिमालय यही पूछा था। यहाँ पर बृहद हिमालय हो जाएगा या जो है ये महान हिमालय को आंतरिक हिमालय कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर जो ये 6000 मीटर है, ठीक है। इसके जो है देखिए इसे आंतरिक हिमालय या जो है हिमाद्री भी कहा जाता है। आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आपको बतानी है और लाइक करना है, और आपको जो बताना है कि जो है ये एक्सप्लेनेशन जो है ये करना चाहिए या केवल एमसीक्यू करना चाहिए, ठीक है, ये आपको बतानी है। और चैनल पर जो है पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर लेनी है।